बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑटम 16 में ये क्वेश्चन आया था, 7 नंबर पे था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। 3 साल का डाटा दिया हुआ है, 14, 15 और 16 का हसन लिमिटेड का। लिक्विडिटी रेशो मांगी है और वर्किंग कैपिटल साइकिल मांगा है 15 और 16 का। एंड कमेंट ऑन रिजल्ट्स ऑफ योर कैलकुलेशन अज्यूमिंग दैट ऑल सेल्स एंड परचेजेज आर मेड ऑन क्रेडिट। जल्दी से बना दें, जल्दी से बना दें, 2 मिनट लगाएं। बेटा ज़रा जल्दी करें प्लीज़। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करूंगा तो जीपी आएगा। बनाएं जीपी कितना, 25 कितना, 30 कितना, 33 पॉइंट, ये क्या है जीपी। इसके बाद ये क्या कह रहा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका मतलब लेस हुआ होगा क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या लेस हुए होंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फॉर्मेट याद होना चाहिए। अब इस 25 में से 6 माइनस कर दें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने माइनस हुए, 19। 30 में से 5.5 गए, 24.5। 33.75 में से 5.60, सॉरी और जहाज इंसान 28 पॉइंट, और बीबी 15। पता नहीं कहाँ से मैथ पढ़ा था, कौन सी मैडम थी जिससे मैथ पढ़ा, कौन से सर थे जिनसे मैथ पढ़ा। इन दिमागों को तेज करो। आ गया पीबीआईटी, डेटर, अकाउंट पेबल, इन्वेंट्री, कैश एंड बैंक और ओडी। जहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है वो ओडी है। क्या मांग रहा है, लिक्विडिटी। और अब कुछ दीवाने अभी नींद से उठे, वो क्या कहेंगे, ठोक दे जीपी रेशो, ठोक दे नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, और आखिरी कौन सा था, सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। एक भी रेशो नहीं कैलकुलेट करनी, मांगी नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस। क्या मांगी है, कितनी है, पहली बोलो, दूसरी बोलो, लिक्विडिटी रेशोस। करंट रेशो, कौन सी रेशो, करंट रेशो। 2014, 15 और 16 कितने की मांगी है, 15 और 16 की, छोड़ दें 14। करंट रेशो में करंट एसेट ओवर 15 के करंट एसेट्स बताएं, 15 के करंट एसेट। ये करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, ये या करंट एसेट होगा या करंट लायबिलिटी, ये हमेशा करंट लायबिलिटी होगी। 15 में आए, 15 में ये करंट लायबिलिटी है, 16 में भी ये। चलें, 2 करंट एसेट हैं, 2 करंट लायबिलिटीज हैं, नेट करें। करंट एसेट बताएं, आप डायरेक्ट बताना है करंट एसेट। चले रहने दें, इससे पहले कि मेरा दिमाग पागल हो मैं आपसे पूछ ही लेता हूं। पहला करंट एसेट 25 है, दूसरा करंट एसेट 26, पहली करंट लायबिलिटी 13, दूसरी करंट लायबिलिटी 0.50। आंसर दें, 3.78 रेशो 1। 2016 में बोले प्लस 30.4, करंट लायबिलिटी बोले प्लस 2। आंसर 3 रेशो 1। इसके बाद बोलो जी,
क्विक रेशो, क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री ओवर करंट। अब यहां ऐड करके माइनस नहीं करना, बस इन्वेंट्री को इग्नोर कर दें। डेटर बोले 25, करंट लायबिलिटीज 13 प्लस 0.5, आंसर 1.85। इधर करंट एसेट ओवर प्लस 2, आंसर 2.06 रेशो 1। ओके हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है? वर्किंग कैपिटल साइकिल, रेशोस नहीं मांग रहा है, वर्किंग कैपिटल साइकिल। 3 चीजें चाहिए, डेटर, कलेक्शन, डेज, पीरियड कह दें, डेज कह दें, नो इशू। फिर इन्वेंट्री होल्डिंग, इन्वेंट्री होल्डिंग, ये भी डेज, ये भी डेज, और तीसरा क्या? क्रेडिटर पेमेंट डेज। डेटर बोले जी, हाँ जी, क्यों? 3 साल गिवन है, तीनों में से 2 की एवरेज आ सकती है। 15 की एवरेज कैसे आएगी? 14 15 से 16 की एवरेज आएगी। तो लिखो 3 साल गिवन हो तो 2 साल की एवरेज ली जा सकती है। बोलो 3 साल गिवन हो तो 2 साल की एवरेज ली जा सकती है। जी भाई 14 15 के लिए 14 का डेटर बताएं। 14 का, 15 का डिवाइडेड बाय जी 120, 16 की क्रेडिट सेल इंटू 360, आंसर दें 20.75। दूसरे के लिए फाइनल आंसर दे चले 60.11 डेज। इधर आए 25 प्लस डिवाइडेड बाय ओवर इनटू आंसर। लड़ो पहले दोनों, मैं वेला लगता हूँ आपको दोबारा कर लूं। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, कभी इधर तो कभी उधर। या बेचारे प्राइम मिनिस्टर हाउस में होते हैं या बेचारे जेल में होते हैं, तीसरा ठिकाना ही कोई नहीं बेचारों का। अजीब मामला है, या 200 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में होंगे या फिर दोबारा 200 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में होंगे। अजीब मामला है इस मुल्क का भाई, शहजादा मुल्क है। चलो आओ 14 का इन्वेंट्री बताओ। अच्छा बीबी, अच्छा बीबी 18.75 प्लस 26 ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो। और जा बीबी, जा बीबी, जा बीबी, किसी जलसे में जा। बोलो भाई 90.74 डेज। इधर आओ बेटा, प्लस 30 डिवाइडेड बाय ओवर 101.25 इंटू 365, आंसर 101.65 डेज। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड के लिए स्टॉक अकाउंट बना ले। कितनी दफा बनाए? 2 दफा, एक 15 का और एक 16 का। कुछ शहजादे हैं एक ही लेजर में 2 फिगर लिख देंगे और कहेंगे यार अपना लेवल ही बड़ा है, खुद ही ढूंढ लेगा टीचर या एग्जामिनर के कौन सा 15 है और कौन सा
16 है, लेवल है आपका माशाल्लाह, इसी लेवल पे आपका, बस क्या मैं अब बोलूँ, रहने दे यार अंसारी, जीने दे बच्चों को। 15 का ओपनिंग बताएं, 14 का क्लोजिंग, 15 का ओपनिंग होगा, बोले 18 पॉइंट। पठान तू मत बोल, अगली बड़ी डाडियाँ हैं, पूरे जोर से बोलेंगी तू डर जाएगा। 15 का क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स 90, परचेज 97. 16 के लिए स्टॉक, बीडी बोले 26, सीडी बोले, हाँ यार तू मुझे बिल्कुल नहीं चीज़ें हाथ में पकड़ा रहा है, तू मुझे ना बिल्ली कबूतर का खेल मेरे साथ खेल रहा। कौन सी 5 साल की जो मैंने कहा देख कौन सा, तो तूने मुझे सेंड नहीं करनी ना, अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं अपनी घरवाली का मैसेज ना सुन लूँ, है पागल आदमी ना हो तो सेंड कर दिया, अंसारी ढूंढ ले यार। पूछा कहाँ से है, मेरे पास चिमट के यहाँ यूं करके कहने अंसारी ये लिखा हुआ है, कैसे ऐसे अंसारी हेलो ये लिखा हुआ है, समझ गया, जाग अंसारी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो 101.25, परचेजेस बोलो 10, चलो अच्छा ये ना समझना है ऐसे ही सारे पास पेपर हैं, आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे लेकर आ रहा हूँ, अभी 70-80 पे चल रहे हैं, 120 पे जाना है मोटरवे पे। आखिरी जो 4 अटेम्प्ट हैं वो सबसे टेक्निकल है, आखिरी 4 दिनों के लिए रखी हुई हैं, ठीक है। चलो आओ अब बोलो 14 का क्रेडिटर, 15 का, दोनों सेम है, ओवर 2, ओवर परचेजेस 97 पॉइंट इंटू 365, बोलो 48.79 डेज। इधर आओ, ओवर 101.565 इंटू 365, बोलो क्या 37 डेज। वर्किंग कैपिटल साइकिल चाहिए, वर्किंग कैपिटल साइकिल, चलो भाई 63.11 प्लस 90.74 माइनस 48.79, बोलो 105.06 डेज। इधर आए 81.11 प्लस 101.65 माइनस 48.37 जी 0.39 डेज। लो भाई ओके हो गया। अब जल्दी से कमेंट लिखो, आसान से कमेंट है आपने लिखने हैं, 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ कमेंट्स के लिए। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये?
जल्दी करें भाई। ओके भाई, चलें अब लिखें कमेंट्स। करंट रेशो ऊपर गई है नीचे गई है जी? लेफ्ट टू राइट देखें, क्योंकि उसने डाटा ही ऐसे दिया था। अप हुई है और क्विक रेशो भी अप हुई है। लिखें करंट रेशो एंड क्विक रेशो are very strong. Current ratio and quick ratio are very strong. Giving a strong backup of short-term solvency. Giving a strong backup of short-term solvency. But resulting in low return on capital employed and return on assets because current assets give low return, whereas non-current asset investment give high return. Non-current asset investment give बोलें हाई रिटर्न। ये ध्यान में रखिएगा, जितने लॉन्ग टर्म एसेट होंगे उतना उनका रेट ऑफ रिटर्न भी हाई होगा, जितने शॉर्ट टर्म एसेट्स होंगे उनका रेट ऑफ रिटर्न भी कम होगा, जितना शॉर्ट टर्म लोन होगा उतना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, जितना लॉन्ग टर्म लोन होगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा। क्यों? जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं नॉन करंट एसेट में पैसे लगा रहे हैं तो आप लॉन्गर पीरियड के लिए ब्लॉक कर रहे हैं। हायर द पीरियड हायर द रिस्क, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। इसलिए डेट होल्डर जब शॉर्ट टर्म लोन देता है तो वो कम पीरियड के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट से कंप्रोमाइज करता है। जब वो लॉन्गर पीरियड के लिए आपको पैसा देता है तो लॉन्गर पीरियड के लिए कंप्रोमाइज करता है। जितना पीरियड ज्यादा होता है उतना रिस्क भी ज्यादा होता है। अब आए वर्किंग कैपिटल साइकिल पे। कलेक्शन पीरियड डेटर का, डेटर कलेक्शन पीरियड इंक्रीज हो गया। लिखें डेटर कलेक्शन पीरियड has become longer in line with inventory holding period, in line with inventory holding period, suggesting longer credit periods are allowed to
longer credit periods are allowed to business debtors in order to boost up the sales, in order to बोलें जी, in order to boost up the sales. ये देखें 100 से कहाँ गया 120, 120 से कहाँ गया 135. इसका मतलब ग्रेजुअली सेल्स क्या हो रही है. जब सेल्स इंक्रीज हो रही हैं इसका मतलब है क्वेश्चन साइलेंट हो तो ये सेलिंग प्राइस की वजह से इंक्रीज नहीं होनी, ये यूनिट्स की वजह से इंक्रीज हो रही हैं. अगर यूनिट ज़्यादा बेचने हो तो डेटर को क्रेडिट पीरियड ज़्यादा अलाउ करना पड़ता है. ओके. एंड टू मीट द हाई ऑर्डर्स, बेटा आपस में नहीं, एंड टू मीट द हाई ऑर्डर्स, to meet the high orders, high stock levels are maintained. भाई चुप करके लिखें. High stock levels are maintained. But business is unable to move favorably with creditors, to move बोलें favorably with creditors, even giving higher orders to creditors, even giving बोलें हायर ऑर्डर्स टू क्रेडिटर्स. कैसे पता चला, ये देखिए. हेलो, कितने पे थे, कितने पे हैं, तो इसका मतलब है आपने तो डेटा को ज़्यादा अलाउ किया, आपने तो स्टॉक होल्डिंग पीरियड ज़्यादा रखा, लेकिन क्रेडिटर से आप फेवरेबल टर्म्स पे डील नहीं कर पाए. एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आपने अर्ली पेमेंट डिस्काउंट अवेल किया हो, ये भी हो सकती है. अनदर रीज़न ऑफ दिस constant creditor payment period, another reason of this constant creditor payment period may be availing early payment discount, availing बोलें early payment discount. All these factors have given rise to high investment in current assets, high investment in बोलें current asset, बल्कि ऐसा करें high investment in working capital, high investment in working capital, resulting in a longer बोलें longer working capital cycle. इन तीनों को एक लाइन में पढ़ते हैं. जितने ये रेशो ज़्यादा होंगी उतने ये अनफेवरेबल टर्म्स पे जाएंगे. ये देखें अनफेवरेबल जा रहा है, अनफेवरेबल जा रहा है. अगर कहीं ये कम हो जाता तो करंट रेशो इस लेवल से भी ऊपर हो जाती. क्यों? जब ये कम होता तो करंट लायबिलिटी कम होती, करंट लायबिलिटी कम होती तो करंट रेशो ज़्यादा होती. तो जितना इस पे इम्पैक्ट होगा मोरलेस इस पे टच हो रहा होगा और वही टच यहाँ भी आ रहा होगा. जब करंट एसेट में ज़्यादा ब्लॉक किया तो होल्डिंग पीरियड ज़्यादा हुए, पेमेंट पीरियड कम हुआ और फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल प्रोलॉन्ग कर गया. ओके हो गया. कितने मार्क्स का था? अच्छा, सम टाइम क्या होता है बहुत ज़्यादा नॉलेज दे देता हूँ, फिर क्या कहते हो अंसारी साहब पहला क्वेश्चन ही ये करूँगा और इंशाल्लाह 3 घंटे लिख कर आऊँगा, सर आपका नाम रोशन करूँगा. अगर ऐसा करें तो आके मेरी आस्थाने पे दिया जला दीजिएगा, क्योंकि आपकी इस हरकत से मैंने नहीं बचना. ठीक है, मोमबत्ती रोशन करके बैठ जाना अंसारी साहब
हमारी हरकतों ने आपको इस हाल पे पहुंचा दिया। तो कितना लिखना है? जितना लिखना है, लिमिटेड लिखना है। अब आप कहेंगे कितना लिखें, आप बताओ। एक नंबर के लिए 1.75 रेलिवेंट लाइंस। हाँ लिखो, एक नंबर के लिए 2 रेलिवेंट लाइंस लिखना काफी है। एक नंबर के लिए बोलो, ओ बोलो जहाजो, 2 रेलिवेंट लाइंस लिखना काफी है। अपनी आप बीती ना सुनाना शुरू कर देना। पिछले 3 महीने पहले जब अब्बे से पड़ी थी तो हड्डी टूटी थी, आयोडेक्स से सही नहीं हुआ, फिर मुझे जाना पड़ा था। तो इस तरह की बोंगियां नहीं मारनी जो स्टेटस पे मारते फिरते हो। आज तक ये नहीं समझ आया स्टेटस पे इतना टाइम कैसे लगा लेते हो। एक मिनट में सॉल्व करो, जल्दी करो। स्प्रिंग 16 का क्वेश्चन है, जल्दी करें। 6 नंबर का है, बस इतना ही टाइम लगाना। सिर्फ कंप्यूट करनी है लिक्विडिटी रेशो, डेट और वर्किंग कैपिटल रेशो। 2 मिनट लगाएं। भाई बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं। बच्चियों चुप हो जाओ। बड़ी मेहरबानी सर, यही कसर रह गई थी, बाकी तो पूरी हो गई है सारी। चलते रहें ऐसे ही, इंशाल्लाह मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। चलो भाई, आलियान है क्लास में? हाँ जी। Ali and Bashir are chartered accountants. Ali and Bashira are chartered accountants and have been working as managing director and chief financial officer CFO. एक MD है और बशीरा CFO है। इन अ लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड नहीं है और सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप नहीं है, कंपनी है। लेवल है बशीरा का भाई। सॉरी भाई, किसी स्टूडेंट का नाम बशीरा हो गया। अंसारी साहब क्या बातें कर रहे हैं आप। सॉरी बच्चों, ये हमारी बशीरा भाभी हैं और ये स्पेशल भाभी हैं। एक आम भाभी होती है और एक
ये स्पेशल भाभी है हमारी। जैसे एक लड़के में और आप में है। अब कैमरे में खड़ा करूं, फर्क दिखाऊं दो बच्चों को? नहीं, अभी खड़ा करता हूं मैं। In a recent meeting of the board, the directors have decided to expand the business within 6 months by opening 20 retail outlets. This expansion would require financing of 300 million, which may be arranged through bank loan. The following information has been extracted from latest draft financial statement of the sales, GP, tax expense, profit after tax, total asset, non-current asset, inventory, trade receivable, share capital, reserves, long-term debt. और लॉन्ग टर्म डेट के साथ जो रेट लिखा होता है ये कूपन रेट होता है, इंटरेस्ट रेट। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। 80% ऑफ द सेल्स आर ऑन, इसका मतलब साइलेंट हो तो सारी सेल्स क्रेडिट होती हैं, नहीं होंगी तो बताएगा। इस सेल्स का 80% ले लें जी भाई, 80% बोले 13। ये मेरी कैलकुलेशन का पार्ट बनेगी, क्योंकि कैश सेल्स का वर्किंग कैपिटल में डाटा कलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। जीपी आ गया, टैक्स एक्सपेंस आ गया, आफ्टर टैक्स टोटल एसेट, नॉन करंट एसेट, दिस। ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख है और क्लोजिंग इन्वेंट्री 850 है, क्योंकि लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब कि ये बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है तो ये क्लोजिंग है। ये क्या है? क्लोजिंग। क्वेश्चन जब भी आएगा वो कहे रेलिवेंट डाटा है और साइलेंट हो तो वो क्लोजिंग डाटा होता है। 40% ऑफ करंट लाइबिलिटीज कंप्राइज ऑफ ट्रेड पेएबल। करंट लाइबिलिटीज क्या है? नहीं है। जो होंगी उनका 40% अकाउंट पेएबल है, उनका 40%। तो बाकी क्या है? बैंक ओडी। बाकी क्या है? तो लिखें क्वेश्चन साइलेंट हुआ क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो बैंक ओडी को एक्सपेंस पेएबल पर फौकियत देंगे। क्या कहा? बोलो। क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो बैंक ओडी को बोले एक्सपेंस पेएबल पर फौकियत देंगे, यानी अजम्पशन किसकी लेंगे? अब फौकियत नहीं पढ़ रहा है वो, समझे कोई नाम है अंसारी साहब के दोस्त का। ओहो मेरे बच्चों, ये अंग्रेज के बच्चों, फौकियत। ठीक है, ये फे है, फौकियत। फौत नहीं हो गया, फौत होने में फौकियत मिली है, फौत होने में फौकियत मिली है। चलो करो, 5 मिनट दे रहा हूं, जल्दी करें। 5 मिनट है आपके पास, जल्दी करें। शाबाश। आंसर नहीं देखना, खुद ढूंढने की कोशिश करें। जी बेटा, बना लिया भाई? हो गया यार, 5 मिनट का काम था, ये क्या बदतमीजी है यार, जल्दी करें। आओ भाई, क्या क्या मांगा भाई? लिक्विडिटी, करंट रेशो के लिए करंट एसेट्स बताएं। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स ये दोनों है, ये टोटल एसेट है, ये नॉन करंट एसेट है। इनमें से माइनस करें तो करंट एसेट कितने आए? तो ये तो 1600 पूरे नहीं है, ये तो 1600 पूरे नहीं है। तो फिर लिखें सिर्फ गिवन डेटे पे फोकस नहीं करेंगे, अब दिमाग लगाने का टाइम आया है। सिर्फ गिवन डेटे पर फोकस नहीं करेंगे, अब बोले दिमाग लगाने का टाइम आया है। टोटल एसेट्स कितने हैं? तो फिर करंट टोटल एसेट्स बराबर होते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट। इंट्रो में अकाउंटिंग इक्वेशन में ये पढ़ा हुआ है। करंट एसेट बराबर होंगे टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट। टोटल एसेट बोले 2500 माइनस नॉन करंट जी 900। कितना है? ये 1600 क्या है? करंट एसेट। ये 1600 क्या है? अब जरा ध्यान से, क्या चाहिए मुझे? ढूंढें, आराम से ढूंढें सारे,
आराम से ढूंढें, करंट लाइबिलिटीज चाहिए मुझे। ये आपने देखना, वेट करें ना बच्चे। इसलिए तो कह रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता हमने बैलेंसिंग फिगर ढूंढनी शुरू करनी है। याद करें, टोटल एसेट्स बराबर होते हैं टोटल इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटीज। टोटल इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ओके हो गया? अब ढूंढें जरा टोटल एसेट्स कितने हैं, तो फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज भी 2500 ही है भाई। फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज भी, क्योंकि टोटल एसेट किसके बराबर होते हैं, इक्विटी प्लस लायबिलिटी के। अब बताएं टोटल एसेट्स कितने हैं, 2500। इक्विटी है, इक्विटी है कितनी, 8। जब एक दफ़ा बोल लिया करें फिर बाद में ना ठीक किया करें ना, आप गलती कर चुकी होती हैं। डिस्टर्ब जो आपने करना था वो सारे अंसारी को आप कर चुके हैं। सरहाने मीर के ज़रा ऐसा बोलो, अंसारी अभी कोर्स ख़त्म करा के सोया है। टोटल इक्विटी आ गया। अब नॉन करंट लायबिलिटी ढूंढो, है कितना, 700। क्या ढूंढना है, करंट। 2500 माइनस 800 माइनस 152 माइनस 750 इक्वल टू करंट लायबिलिटीज 790। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आपका गेयर चेंज करने लगा हूँ। 798। आंसर दो, 2:1 कर दो। बच्ची कह रही है, बच्ची है, माफ कर दो। अब क्या चाहिए, करंट एसेट्स कितने हैं, 1600। क्या माइनस करना है, माइनस 800 ओवर 790, बोलो 0.94 रेशो 1। आगे चलो, डेटा करेक्शन निकाल के लाओ जल्दी से। डेटा रेशो निकाल के लाएं जल्दी से। डेटा गिवन है कितने, 600। क्रेडिट सेल्स गिवन है कितनी, 1300 इंटू 365, बोलो 161। बस कोई बात नहीं, लटना नहीं है प्लीज। एवरेज इन्वेंट्री के लिए स्टॉक अकाउंट बनाओ। ओपनिंग बताओ, बीबी इधर है, ओपनिंग 100। बीबियों को देखना भी पड़ रहा है कि किधर देख रही हैं, उधर ढूंढ रही है। क्लोजिंग 850। कॉस्ट ऑफ सेल्स लाओ, गिवन है, याद रखना जीपी इक्वल टू सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स इधर ले आओ, सेल्स माइनस जीपी। अब ये छोटी छोटी बातें याद रखना है। 1700 माइनस जीपी 545, बोलो 1100। और कुछ शहजादे और शहजादियाँ 1360 से कर रहे हो। गदो सेल्स पूरी माइनस करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स सारी यूनिट्स की है तो सेल्स भी सारी यूनिट्स की और जीपी भी सारे यूनिट्स का। बोलो जी 1100, बोलो जी, हाँ 1905 तुम्हारा ज़माना। आ जाओ, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग बोलो, ओपनिंग 100 है, क्लोजिंग 850 ओवर 2 ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स 1155 इंटू 365, बोलो बोलो 150 डेज। लड़े जाओ आपस में। ओपनिंग क्रेडिटर नहीं है तो फिर यही क्रेडिटर बोल दो। क्रेडिटर है कितने, करंट लायबिलिटीज का, ये है करंट लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स यहां ले आओ, 798 का बोलो 320 कर दे यार, माफ कर दे, गलती हो गई। 320 ओवर क्रेडिट परचेज 1905 इंटू 365 61 डेज। साइकिल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसने नहीं पूछा। वर्किंग कैपिटल रेशियोज पूछी हुई है। हो गई, डेट रेशियो भी है। आओ जी यहाँ लिख दो,
डेट रेशो इज इक्वल टू डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी इंटू 100. डेट बोलो ओवर प्लस 800 प्लस 152 इंटू 100. लॉन्ग टर्म लोन गिवन है भाई, लॉन्ग टर्म लोन गिवन है. डेट इक्विटी रेशो 4.07%. इंटरेस्ट कवर नहीं कैलकुलेट करने की जरूरत होती. इसलिए कि वो कहता है कि गेयरिंग रेशो में सिर्फ डेट इक्विटी रेशो है, कहे तो कर दो, अगर टाइम हो तो कर दो. कितने मार्क्स हैं? 6 मार्क्स हैं. तो 6 मार्क्स में कितनी रेशो हमने की है? 6 पूरी कर दी हैं. चलो कहते हो तो इंटरेस्ट कवर भी कर दो. पीबीआईटी ओवर पीबीआईटी ढूंढ के लाओ. अब सुनो भाई, ये है जीपी और ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ये है टैक्स एक्सपेंस. कहानी पूरी बना देता हूं. अब बार बार कहता हूं फॉर्मेट जहन के अंदर होने चाहिए, इसलिए कि कभी भी रिवर्स गियर लग सकता है. क्या लग सकता है? रिवर्स गियर. ये जो अब्बा जी के जाने पे हंगामा मचाते हो ना, जिस दिन वो ट्रेन कैंसिल होने पे वापस आ गए ना बेटा, तो फिर उस दिन पता चलेगा कि कितनी आपने माशाल्लाह बदमाशी लगाई हुई थी घर में. अब्बा जी वापस नहीं आए. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलो 40, टैक्स एक्सपेंस 20, पीबीटी 63. इंटरेस्ट अलहदा है नहीं है. चलो पीबीआईटी 63, जीपी कितना है? हाँ जी. लॉन्ग टर्म लोन कितना है? 700. उस पर कितने %? और अज्यूम करूंगा पूरे साल रहा. कितना बना? इंटरेस्ट एक्सपेंस बोलो. माइनस किया, जमा करो 130.5. जीपी कितना है? 545. कॉस्ट ऑफ सेल्स 11 सेल्स 1700. अब ये माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग से 4.5. ये बैलेंसिंग है. ये छोटे से ट्रिक्स हैं, इनको ध्यान से कॉपी करो बैलेंसिंग फिगर ढूंढने के लिए. सिखाया था आपको इंट्रो में, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में, लोन के साथ इंटरेस्ट का रेट हो वो बोले ना बोले, इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, और साइलेंट हो तो पूरे साल का. अब बोलें पीबीआईटी कितना है? 130 पॉइंट, और इंटरेस्ट कितना है? 67.5. बोलो 1.933 टाइम्स. तो यहाँ से मेंटली तैयार रहना है कि स्ट्रेट अवे फिगर्स नहीं आएंगी, फिगर्स जो है मिक्स होंगी, हमने ढूंढ के लेकर आनी है. ठीक है. अब जरा ध्यान से आओ जी. हेलो, कैश फ्लो करवाते हुए याद है कहा था वर्किंग कैपिटल आएगा आगे इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. आ गया. इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज. अब देखना कैश फ्लो में भी सिखाया था, करंट एसेट अप होंगे वर्किंग कैपिटल अप होगा, करंट एसेट डाउन होंगे वर्किंग कैपिटल डाउन होगा, करंट लायबिलिटीज अप होंगी वर्किंग कैपिटल डाउन होगा,
करंट लायबिलिटीज डाउन होंगी, वर्किंग कैपिटल अप होगा। पहले ये घोल के पी जाओ जी। मुझे पता है होमवर्क मीन कि जो टेक्निकल बात होगी वो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, जो इजी होगा वो छोड़ देंगे। पहले ये कॉपी करें, बच्चियों बातें ना करें। वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज के। करंट एसेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बच्चियां चुप हो जाएं, अच्छा नहीं लगता बार बार कहना। और करंट लायबिलिटीज के साथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बुरी बात, बुरी बात। अगर औरत में मानने की सिफ्त नहीं है तो ये इसकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत नुकसानदेह सबब है। और आजकल बहुत ज़्यादा इस वजह से मामलात ख़राब हैं फैमिली लाइफ के, क्योंकि फीमेल सुनने के लिए आजकल तैयार नहीं है। नाराज़ ना होना, जहाँ आपकी पॉजिटिव बातें करता हूँ वहाँ एक नेगेटिव बात ये भी माशरे में चल रही है। 3 दफ़ा मैंने कहा है, 3 सेकंड में 3 दफ़ा कहने के बावजूद आपने अपनी बात पूरी की है। आप कैसे आगे चलकर किसी बड़े की सुनेंगी? नहीं सुनेंगी। इसलिए प्लीज़ ये जगह है, ये सिर्फ अकाउंटिंग सीखने के लिए नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो जो चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं वो यहाँ से डिसिप्लिन सीखने की कोशिश करें। किसी बड़े ने कह दिया है फिर हम खामोश हो जाएं, फिर जितनी मर्जी हम अपनी बात की इम्पोर्टेंस समझ रहे हो, बड़े के कहने में ही खैर है। आगे आप बेहतर समझती हैं, आप ज़्यादा समझदार हैं। इसलिए घर में बॉयज़ अब्बा जी के लिए कहते हैं इन्हें क्या पता, और गर्ल्स अम्मा के लिए कहती हैं तानू की पता। हालांकि इन दोनों को हमसे ज़्यादा पता है। अल्लाह हमें ये बात समझाए। 1 से लेके 10 तक की आइटम्स हैं, इसमें क्या बताना है? ट्रांजैक्शन की वजह से वर्किंग कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आया। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुआ। 5 मिनट दे रहा हूं, ध्यान से ट्राई करें। पहले ट्रांजैक्शन की एंट्री बनाइएगा, पहले ट्रांजैक्शन की एंट्री बनाएं। एंट्री से देखें वर्किंग कैपिटल पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। शाबाश, बनाएं। टेक योर टाइम, 5 मिनट दे रहा हूं आपको। इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं, वो बातें नहीं प्लीज, काम पे फोकस प्लीज। ध्यान से करें बच्चों, ध्यान से। शाबाश, पहले आप ट्राई करें फिर मैं डिस्कस करूंगा। ट्रांजैक्शन की पहले एंट्री बनाइएगा बेटा। ट्रांजैक्शन की पहले एंट्री बनाएं। शाबाश।
ध्यान से करें, ध्यान से जल्दी करें, शाबाश। एंट्रीज लिखें भाई साहब हाथों में हाथ डाल के तो एंट्री नहीं लिखी जाएगी, आपकी मेहरबानी। अब पेंसिल नहीं पकड़ी जा रही, हाथों को आदत ही नहीं है पेंसिल पकड़ने की। आप तो ऐसे बैठे हुए जैसे आप या कोई प्रोग्राम देखने आए हैं, अभी शुरू होने लगा, तराना होगा, आप खड़े होकर दिल पे हाथ रखेंगे। चले जल्दी करें, जल्दी बच्चों इंसान बने, जल्दी करें। पहले एंट्रीज पास करें। खामोश यार, अभी टाइम नहीं है, तेरी बात में सुनेंगे। एंट्री पास करें, शाबाश। 10 एंट्रीज पास करें। पहले तो ये बताएं ना इंट्रो भी आती है या नहीं। 10 एंट्रीज पास करें पहले इनकी, बाद में देखेंगे वर्किंग कैपिटल को क्या करना है। एंट्रीज तो पहले पास करें। लिख लें, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो परपेचुअल अज्यूम कीजिएगा वर्किंग कैपिटल के लिए। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ, बोलो, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो क्या अज्यूम करेंगे? परपेचुअल। क्या अज्यूम करेंगे? परपेचुअल। तो फिर जब चीजें सेल होंगी तो एक एंट्री पास होगी, दो, एक कॉस्ट पर और एक सेलिंग प्राइस पर। इंट्रो में सिखाया था चैप्टर नंबर 7 में, जब पीरियोडिक और परपेचुअल सिखाया था, और कहा था आपको FR1 में भी यूज होगा, और कॉस्ट की तो सारी बेस ही वो चैप्टर नंबर 7 और 8 है। जिनका चैप्टर नंबर 7 और 8 स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने मेरे साथ सारा पढ़ा था और सारा रिवाइज किया था, उन्हें कॉस्ट में मुश्किल नहीं आने वाली इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ध्यान से करें। चलें यहीं से आगे बढ़ाएंगे बात को। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।